हेलो सिनेमैनियक्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी के साथ आदिपुरुष के एक नए टीज़र का ब्रेकडाउन करूंगा। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च की है। अगर आप हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ, तो उन्हें भी इस आदिपुरुष टीज़र के माइनर डिटेल्स के बारे में पता चलेगा। और और हाँ, जो इस टीज़र का मजाक बना रहे थे उन्हें भी शेयर करो। तो हमारा वीडियो पूरा देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि इस टीज़र में आखिर है क्या। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। इस टीज़र को देखने के बाद समझ में आता है कि इसका वीएफएक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये मूवी इंडिया में सेकंड मूवी है जो मोशन कैप्चर्स टेक्नोलॉजी में आ रही है। ये टीज़र ओपन होने के बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है। आई गेस दिस इज़ अ गोदावरी रिवर। मुझे ऐसा लगता है कि ये गोदावरी रिवर है, और ये जो प्लेस है वो पंचवटी है। टीज़र के इस सीन में राघव की एंट्री है, जहाँ पर प्रभु श्री राम ध्यान करते हुए दिख रहे हैं। उनके गुरु विश्वामित्र ने उन्हें पानी के अंदर भी अपने शरीर को सेल्फ कंट्रोल करना सिखाया था। ये शॉट और ये शॉट दोनों कंटिन्यूअस है, क्योंकि उठते समय उनका भीगा हुआ शरीर साफ दिखाई दे रहा है। इस सीन में शॉट लो एंगल से वांटेडली शो किया गया है, क्योंकि प्रभु श्री राम का एक्चुअल हाइट 9.7 फीट से ऊपर था, अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण। ऐसा इसलिए ताकि प्रभास की हाइट इस सीन में ज़्यादा लगे। अगर आपके मन में रामायण को लेकर कोई भी डाउट है या आप रामायण के बारे में जानना चाहते हो, सो प्लीज़ ओनली रिफर टू वाल्मीकि रामायण, क्योंकि वाल्मीकि रामायण ही रामायण का ओरिजिनल वर्जन है, और वाल्मीकि ने ही रामायण को लिखा है। गाइस, आपके लिए एक क्विक ट्रिविया। अभी हमको आदिपुरुष का एवरी अपडेट 7-11 को आ रहा है। डू यू नो द रीज़न? इसमें बहुत बड़ा मीनिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि विष्णु जी का 7वां अवतार प्रभु श्री राम है, और 11 का मीनिंग है कि प्रभु श्री राम ने 11,000 साल तक अयोध्या पर राज किया था। मेकर्स ने बड़े ही सावधानी से हर एक अपडेट को रिलीज़ किया है। अब आइए नेक्स्ट सीन को ब्रेक डाउन करते हैं। रामायण में प्रभु श्री राम का सामना 2 बार जंगलों में असुरों से हुआ था। पहले एक बार जब राम लक्ष्मण उनके गुरु विश्वामित्र के साथ याग रक्षण करने गए थे, जहाँ उन्हें बला अति बला के बारे में सिखाया गया था, जिससे उन्हें नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, और वो अपने बॉडी को कंट्रोल भी कर सकते थे। इसलिए हमें एक सीन पानी में भी दिखाया गया था, जहाँ वो अपने बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। जब याग होता है तब सुबाहु और मारीच नाम के 2 राक्षस आते हैं। उस समय राम ने सुबाहु नाम के राक्षस को मार दिया था, और मारीच वही सोने के रंग वाला हिरण है जो सीता हरण में शामिल था। जैसा कि राम की उम्र 16 से 17 था, पर यहाँ पर हमें देखे तो राम की उम्र उससे ज़्यादा दिखाई दे रही है। इससे समझ में आता है कि यह सीन उससे अलग है। और जब लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देते हैं, तब हम सोचते हैं कि शूर्पणखा सीधे रावण के पास जाती है, पर वह गलत है। शूर्पणखा के 2 और भाई थे, जिनका नाम है खर और दूषण। उनके पास जाके उसने बिना रीज़न बताए सिर्फ नाक काट दिया ऐसा बताया। तब वो दोनों राक्षस राम और लक्ष्मण पर हमला करने के लिए राक्षस सेना के साथ तैयार हो गए। उनकी सेना में 14,000 राक्षस थे। तब उस समय राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि सीता माता को लेकर पहाड़ी पर उनकी रक्षा करने के लिए। तब राम ने 14,000 राक्षस सेना को हरा दिया था, और यह बात वाल्मीकि रामायण में क्लियरली मेंशन किया गया है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो भी प्रॉपर मीनिंग के साथ। रामायण में राम ने 72 मिनट में 14,000 राक्षसों को मार दिया था, तो 99.9% यह सीन वही वाला है। यह सब बताते हुए ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि थिएटर में इसका एक्सपीरियंस क्या होगा, और वो सीन कितना स्पेक्टेकुलर होगा, वो भी 3D में। हम टीज़र में देख सकते हैं कि राक्षस अपने आप डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? वाल्मीकि रामायण में इसके लिए भी एक आंसर है। जब भी राक्षस आता है तो श्री राम आकाश में बाण चलाते हुए दिखते हैं, और आकाश से तीर अपने आप चलते हैं, और सभी राक्षस मारे जाते हैं। हम सभी सोच रहे थे कि इस मूवी का वीएफएक्स अच्छा नहीं है, तो इसके लिए लोगों ने बॉयकॉट आदिपुरुष वगैरह और डिसअपॉइंटमेंट आदिपुरुष ऐसा बोल रहे थे। पर आप खुद ही सोचिए कि राक्षस तो ऐसे ही दिखते हैं ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो खुद जाके स्केच बना के खुद वीएफएक्स क्रिएट कर लीजिए। हम भी देखते हैं कि आप में कितना टैलेंट है। टीम की क्रिएटिविटी से राक्षस कैसा दिखना चाहिए उन्होंने उसी तरह डिज़ाइन किया है, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? जबकि हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि राम जी राक्षसों को मार रहे हैं। जब आदिपुरुष टीजर आया तब इनका नेगेटिव रिस्पांस क्यों आया मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह 21 सेकंड के टाइमिंग पे मूवी की थीम को मेकर्स ने बड़े ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। न्याय के हाथों होकर रहेगा अन्याय का सर्वनाश। सेम थीम को
हर एक पोस्टर पर मेंशन कर रहे हैं, सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल बोलकर मेंशन कर रहे हैं। 25 सेकंड के टाइम पे रावण को शो किया जाता है जो हिमालय पे है और लंकेश शिव की पूजा कर रहा है। अगले सीन में लंकेश एनिमल पर बैठकर आ रहा है। सब लोग इस एनिमल को देखकर हंस रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं। उन लोगों का फोकस एनिमल पर है पर बैकग्राउंड पर नहीं है। अगर 1 मिनट आप बैकग्राउंड को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि ये सीन क्या है। यहाँ पर पेड़ है और पहाड़ है, जिससे मुझे समझ आता है कि यह सीन जब रावण सीता माता को अपहरण करके ले गया था वह सीन है। मैं भूल गया था, आपने इस एनिमल को भी ट्रोल किया था ना। अब उसके बारे में बात करेंगे। रावण को पुष्पक विमान है, ये सच है, हम ये जानते हैं, पर आउट ऑफ अ सडन यह एनिमल किधर से आया? तो अब मैं इसका जवाब आपको दूंगा। अगर आप देखें तो आदिपुरुष मूवी में अनाउंसमेंट से लेकर टीज़र अनाउंसमेंट तक वो रामायण डायरेक्ट कर रहे हैं ऐसा किसी ने नहीं बोला। उन्होंने रामायण स्टोरी को बेस बताकर मॉडर्न मूवी की तरह उसे प्रेजेंट किया है और उस तरह से स्टोरी एक्सप्लेन कर। रामायण को डायरेक्ट करना अलग होता है और रामायण को इंस्पिरेशन लेकर एक मूवी बनाना अलग होता है। दे बोथ आर नॉट सेम। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। जब मूवी के कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे तब वह मेंशन नहीं कर रहे थे कि ये राम है, ये रावण है और ये सीता माता है। उन्होंने राघव, लंकेश और जानकी माता नाम का यूज़ किया है। इसी बात को ओम राउत जी ने वैरायटी मैगजीन में भी बताया था। जनरली आदि पुरुष बोलने का मतलब है फर्स्ट मैन, पर यहाँ पर फिल्म और सिनेमा के लिए बेस्ट मैन। रामायण में की पॉइंट्स होते हैं, उसको मॉडर्न स्टोरी टेलिंग यूज़ करके मॉडर्न वे में 3D में दिखा रहे हैं। दूसरे इंटरव्यू में ओम राउत जी ने ये बताया था कि रामायण बहुत सारे लोग देख चुके हैं, अगर मैं उसी तरह फिर से उसी तरीके से मूवी बनाऊँ तो थिएटर्स में कोई नहीं आएगा, इसलिए नए टेक्निक्स के साथ आदि पुरुष को डायरेक्ट कर रहे हैं। हम रामायण की कई बातें नहीं जानते हैं और बिना सोर्स के इसे ट्रोल किया जा रहा है। गाइस, अभी तक मूवी रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए हम एक टीजर के बेस पर मूवी को जज नहीं कर सकते। प्रभास बहुत ही मशहूर और कामयाब स्टार है, वो अपना करियर रिस्क में क्यों डालेंगे? ओम राउत जी को नेशनल अवार्ड मिल चुका है और टी सीरीज इंडियाज बिगेस्ट आइडल कंपनी है। रामायण जैसे एपिक स्टोरी को लेकर वह गलत नहीं दिखा सकते क्योंकि लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वह टाइम लेकर अच्छे से आउटपुट को क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम टॉपिक में चले तो 7000 साल पहले एक बहुत इंटेलिजेंट डेमन था और वो डेमन था लंकेश। डेमन मीन्स राक्षस। रावण सच में राक्षस था। उनके पिताजी भी ब्राह्मण थे और उनकी माँ राक्षस परिवार से थी। अभी तक सबने रावण को पॉजिटिव वे में शो किया था, बट देयर इज एन अनदर साइड ऑफ हिम। वही ओम राउत जी शो कर रहे हैं। अगर लंकेश राक्षस है तो इसी तरह एक जानवर को भी उन्होंने पुष्पक विमान का रूप दिया है। यहाँ इस सीन में रावण को बड़े चेस्ट के साथ दिखाया गया है, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में भी बताया गया है। लंकेश के सामने एक लेडी है। मेरा ऐसा सोचना है कि वह शूर्पणखा है। मुझे लगता है कि ये एक्ट्रेस सोनल चौहान है। तो ये सीन है कि शूर्पणखा सीता माता के बारे में बता रही है और लंकेश क्रूअल बन रहा है। रिसेंटली ये मीम टेम्पलेट बहुत फेमस हुआ है और लोग बोल रहे हैं कि रावण को स्पाइक्स क्यों है, तो इसका जवाब ओम राउत जी ने दिया है। तो रावण को एक मॉडर्न लुक देने के लिए ओम राउत जी कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट रावण को स्पाइक्स देने के अलावा लोग इस बात से भी ट्रोल कर रहे हैं कि रावण का किरदार एक मुस्लिम एक्टर निभा रहा है। मैंने ट्विटर में भी यही देखा है। जब से सैफ अली खान को लंकेश पुल के अनाउंस किया है तब से टीजर आने के बाद लोग उसे बहुत ट्रोल कर रहे हैं। गाइस, ही इज जस्ट एन एक्टर। उसको जो रोल दिया है वो वही प्ले कर रहा है, उसमें गलत क्या है? 42 सेकंड्स के टाइम पर राम, लक्ष्मण और हनुमान जी लंका की तरफ चलना शुरू करते हैं। इधर एक डायलॉग आता है और मुझे पता है कि वह डायलॉग शरद कलकर जी ने लिखा है। मैं एकदम परफेक्ट तो नहीं बोल सकता, पर मुझे जैसा आता है मैं वो बोलता हूँ। धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा अन्याय का सर्वनाश। वानर सेना, आपके बीच में कौन आ रहा है? आप अपने संकल्प से पहाड़ भी तोड़ सकते हो। आपका दिल खून से नहीं आग से जलना चाहिए। इस सीन में मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये इंटरवल सीन है, क्योंकि ये डायलॉग थोड़ा वार्निंग और मोटिवेशनल सीन है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो थिएटर में जून 16 को जाकर देखो। अगर हम इस सीन को देखें तो इस सीन में वानर सेना लंका की ओर अटैक कर रहे हैं। एट लास्ट
इस सीन को भी ट्रोल किया गया था। वानर सेना तो ऐसे ही रहेंगे। ओल्ड मूवीज़ में उतना बजट नहीं था, इस वजह से वानर सेना को इंसान का रूप देकर दिखाया गया था। पर अब बजट है तो ओम राव जी ने वानर सेना को वानर सेना की तरह ही दिखाया है और वानर का ही प्रयोग किया है। अगर वानर सेना को मनुष्य जैसा दिखाएंगे तो लोग फिर से बोलेंगे कि इतने बजट में यह 500 करोड़ के बजट लेकर भी इतना ही आउटपुट दे रहे हैं। इस शॉट को दूसरे मूवी से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इस सीन में राक्षस सेना दिखाई दे रही है। राक्षस तो ऐसे ही होते हैं, अगर आपको इतना पता है तो आप खुद जाके वीएफएक्स बना लीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। 4 मीम्स और ट्रोल डाल के आप अपने आप को मीमर समझ रहे हो। गाइस, फिल्म मेकिंग इज नॉट एट ऑल एन इजी टास्क, इट इज़ अ हार्ड वर्क ऑफ मैनी पीपल। लाइटमैन से लेकर हीरो तक, अगर एक भी काम अच्छे से ना ही करेगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। अगर सब लोग मिलकर अच्छे से काम करें तो सिनेमा का रिजल्ट अच्छा होता है, तभी उसे सिनेमा कहते हैं। जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, कोई मूवी आसानी से बॉयकॉट नहीं होता है। इस सीन को भी ट्रोल किया गया। इस सीन को राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स से कॉपी किया गया था। दिस माइट बी द इंस्पिरेशन। और बंदर हर मूवीज़ में एक जैसे ही दिखते हैं, इसलिए इसमें भी ऐसा ही दिखाया गया है। सब लोग बोल रहे हैं कि ग्राफिक्स अच्छा नहीं है, पर इस टीज़र में उन्होंने क्लियरली रामायण के कैरेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट किया है। एक बात आप नहीं जानते होंगे कि इस शॉट में जो है वो सुग्रीव है, जो किष्किंधा का महाराज है। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि उसके गले में माला है और हम सब जानते हैं कि राम ने सुग्रीव को गले में माला डलवाया था। और यहाँ पर हम देखें तो ये नेकलेस जैसे चेन राम ने सुग्रीव को दिया था। आदि पुरुष मेकर्स ने वाल्मीकि रामायण से बेस लेकर सेम चीज़ यहाँ दिखाई गई है कि सुग्रीव के गले में नेकलेस जैसा चेन राम जी ने डलवाया। दैट्स वाई आदि पुरुष मेकर्स वर राइट इन एवरी एक्सपेक्ट। इस सीन में राम जी समुद्र की तरफ बाण तानते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र देव ने 2 दिन तक पूजा करने के बाद भी प्रकट नहीं हुए, तो राम जी ने गुस्से में अपना तीर उठा लिया था। अगर बाण का प्रयोग किया तो वह पानी हट जाएगा और समुद्र के सभी प्राणी जमीन पर आ जाएंगे और वानर सेना उसको पार करके जा सकते हैं। ये शॉट मेरा फेवरेट शॉट है पूरे टीज़र में। इस शॉट को देखते ही समझ में आता है कि ज़मीन आसमान एक होने जैसा लगता है। ओम राव जी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि राम जी और या फिर राघव कितने पावरफुल है। सच में भी जब बाण वो निकालते हैं उस समय, तब जमीन आसमान कांपने लगते हैं। 59 सेकंड के टाइम पर जानकी माता का एंट्री होता है। फिर से ट्रोल स्टार्ट हो जाता है लोगों के द्वारा। सीता माता कैसे है और बैकग्राउंड कैसा है, ऐसा बोल के ट्रोल किया गया था। पर मेरे पास इसका जवाब है और प्रूफ के साथ है। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मार्केट में रामायण के कई वर्जन्स हैं, पर हमें सिर्फ वाल्मीकि रामायण को ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि रामायण ही रामायण का ओरिजिनल वर्जन है। और मैं ओरिजिनल वर्जन से आपको प्रूफ दिखाता हूँ। जब कैकेयी सिर्फ राम को वनवास के लिए बोलती है, पर लक्ष्मण जी और सीता माता भी श्री राम के साथ आते हैं, उस समय लक्ष्मण राम जी की तरह ही दिखते थे। उस टाइम तक सीता माता का एक रानी की तरह व्यवहार था। जब सीता माता को पता चला कि राम वनवास करने जा रहे हैं, तो उन्होंने सब त्याग कर दिया और राम के साथ वनवास के लिए चले गए। नारा वस्त्र कैसे पहनते हैं उन्हें वह भी नहीं आता था, इसलिए वह कैकेयी से बड़े ही इनोसेंटली पूछते हैं कि इसे कैसे पहनते हैं, कैसे जंगल में रहने वाले लोग इस वस्त्र को पहनते हैं। उस समय राम ने गले से लेकर कमर तक एक वस्त्र पहनाते हैं और दूसरे वस्त्र को लेकर कमर से पैरों तक पहनाते हैं। ये डिटेल्स अयोध्या कांड में सर्ग 13-14 श्लोक में है। अगर आपको मालूम करना है तो आप वाल्मीकि रामायण को रेफर करो। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या कांड में सीता माता के बाल कैसे थे यह मेंशन किया गया है, वो भी रेफर करो। ओवरऑल सीता माता एक सन्यासी रूप में मात्र मूर्ति जैसे दिखते हैं। और साड़ी कितना लंबा है यह बोल के भी कुछ लोगों ने ट्रोल किया था। अगर आपके पास समय है तो पर्णशाला जाकर देख लीजिए, उधर अभी भी सीता माता के साड़ी का प्रिंट्स है जहाँ कपड़े सुखाते थे उस पत्थर पे। इसलिए अगर आपको बातें मालूम है तभी बोलो, नहीं तो खामोश रहो। इसको देखिए, यह फेमस पेंटर रवि वर्मा का पेंटिंग है। सीता माता कैसे रहते हैं वो भी वर्मा जी ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर सीता माता को पेंट किया था। रवि वर्मा बहुत बड़े पेंटर है, तो आप ही बोलो ओम राव जी ने जानकी माता को सही दिखाया था या गलत। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो जानकारी आपको नहीं पता है वो जानकारी प्रोवाइड करना। तो जो इस बार आदि पुरुष मूवी को ट्रोल करना चाहते हैं वो पहले रामायण पढ़ के आ जाइए। इस शॉट के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया था
अब राम ऑलरेडी बाण निकाल चुके थे। तब समुद्र देव बोलते हैं कि प्रकट होने के बाद मत चलाइए, क्षमा भी मांगते हैं। राम अपने बाण वापस नहीं रख सकते थे, तो उन्होंने पूछा कि अब ये बाण कहाँ चलाना चाहिए। तो समुद्र देव ने द्रामतुल्य पर्वत पर बाण चलाने के लिए कहा। वहाँ सभी पापी लोग रहते थे। तो राम ने बाण उस पर्वत पर चलाया, और फिर उस पर्वत पर क्या होता है आप सभी अच्छे से जानते हैं। इस सीन में हनुमान जी लंका की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। एट लास्ट इस सीन को भी ट्रोल किया गया था। नीचे डिस्क्रिप्शन में ट्रोलिंग का वीडियो है, चेकआउट कीजिए। सभी सुपर हीरो मूवी का रेफरेंस हमारे हिस्ट्री से ही लिया गया है। हनुमान जी वायुपुत्र है, तो हवा उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बहुत लोग बोल रहे हैं कि हनुमान जी अच्छे से सेट हुआ था, पर कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं। अगर आप ओरिजिनल फ़ोटो से कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि यह सेम तरीके से ही दिखाए गए हैं और यहाँ कुछ भी अलग नहीं है। यह सीन टीज़र का सबसे इंटरेस्टिंग सीन है। यहाँ पर बाली और सुग्रीव की फाइट हो रही है। ये जगह किष्किंधा है और लोग इसे ट्रोल कर रहे हैं कि ये टेम्पल रन से लिया गया है, पर यहाँ वानर सेना भी है। ध्यान से देखो, ये दोनों बाली और सुग्रीव है, और जिसने चेन पहना हुआ है वो सुग्रीव है। जैसा कि मैंने पिछले शॉट में बताया था कि राम जी ने सुग्रीव को चेन दिया था। दोनों फोटोज़ को कंपेयर करके देखो, और यह शॉट में लंकेश उसके पैलेस से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, और इस स्टोरी में लंकेश डमन है, इसलिए सिंबॉलिकली बैट्स भी रखे हैं। इस नेक्स्ट शॉट में राम जी हनुमान जी के ऊपर बैठकर अटैक कर रहे हैं। इस शॉट में बाली और सुग्रीव है, क्योंकि सुग्रीव के गले में चैन है। यह शॉट क्लाइमैक्स हो सकता है, क्योंकि इस शॉट में राम जी रावण के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाते हुए दिख रहे हैं। इस शॉट को वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन कंसीडर किया गया है, क्योंकि टीज़र में इंक्लूड किया गया है यह सीन। हम सोच सकते हैं कि इस टीज़र में मेन एसेट बैकग्राउंड स्कोर है। इस तरह के मूवीज़ में बैकग्राउंड स्कोर ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सीन मेरे सबसे फेवरेट सीन में से एक है, क्योंकि इसमें रामायण के सभी कैरेक्टर्स को एक साथ दिखाया गया है। इधर लेफ्ट साइड में सुग्रीव और राइट साइड में अंगद है, जो बाली का बेटा है। नीचे दो वानर है जिनका नाम है नाला और नीला। नीला इज द सन ऑफ अग्निदेव एंड नाला इज द सन ऑफ ग्रेट आर्किटेक्ट विश्वामित्र, और उन दोनों लोगों ने ही राम सेतु का निर्माण किया था। लेफ्ट साइड में जामवंत जी है, और सेंटर में राम, लक्ष्मण और हनुमान जी है। एंड अदर 3 ट्रिवियाज फॉर यू गाइस। नंबर 1, टीज़र में जब भी राघव है उस टाइम पर सनशाइन रहता है, क्योंकि लॉर्ड राम इज फ्रॉम सूर्यवंश और लाइट का सिंबल है जो रोशनी को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड ट्रिविया, जब भी लंकेश है उस सीन को डार्क दिखाया गया है, और ये सिंबॉलिक करता है एविल को। थर्ड ट्रिविया, लंकेश को हर जगह ब्लू कलर से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि लंकेश शिव भक्त है, और शिव भी ब्लू कलर के होते हैं, इसलिए जब रावण के 10 सर आते हैं तब वह भी ब्लू इफेक्ट में दिखाई देता है, और रावण की नीली आंखें भी दिखाई गई है। एक और ज़रूरी चीज़ कि राम जी को मूंछों में क्यों दिखाया गया है, और रावण की स्पाइक्स है क्या, मैं इसका आंसर आपको देना चाहता हूँ। इसका आंसर मैं वाल्मीकि रामायण के आधार पर देना चाहता हूँ। रामायण की घटना बहुत बार हुआ है, दैट माइट बी इन्फिनिट। सिर्फ वाल्मीकि रामायण में ही नहीं, बल्कि दूसरे रामायण में भी ये बात बताई गई है। जब भी रामायण हर बार होता है तब उसमें कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं, तो हम इस मूवी को भी इसी तरह क्यों नहीं सोच सकते। अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो एक बार वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। फाइनली मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि आपको टीज़र पसंद नहीं आया होगा, और ओमराव जी ने रियलिटी में दिखाने का कोशिश किया, इसलिए यह सब लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप खामोश रहो। एक बात याद रखना, डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। गाइस, मैं इस वीडियो को किसी पर गुस्सा निकालने के लिए नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ मुझे सिनेमा पसंद है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सभी से कि मैंने जो भी आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आया होगा। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मैं नए वीडियो के साथ फिर वापस लौटूंगा। अंटिल देन, स्टे सेफ। मी गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम टीम